बिन मेहनत के जीवन का सपना साकार नहीं होता, केवल बातें करने से बेड़ा पार नहीं होता। लक्ष्य अगर हासिल करना है तो तुमको तपना होगा, अलग भीड़ से दिखने की खातिर खपना होगा। झूठ मूठ के सपनों से सच का श्रृंगार नहीं होता, केवल बातें करने से बेड़ा पार नहीं होता। दोस्तों, मैं आप सभी बोर्ड परीक्षार्थियों को बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हेतु कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बताने जा रही हूँ, जिसका आप यदि ऑनेस्टली फॉलो करेंगे तो आपको निस्संदेह ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। सर्वप्रथम आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, सकारात्मक सोच रखें, अच्छा सोचें। आप एग्ज़ाम की तैयारी दिल से करें। आप प्रतिदिन दोहराएं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरा हर दिन, हर घड़ी, हर क्षण श्रेष्ठ व मूल्यवान है। मैं जीवन में बड़ी सफलता हासिल करने वाला हूँ। जी हाँ, इस प्रकार आशावादी दृष्टिकोण धारण करने से 50% सफलता तो हाथों हाथ प्राप्त हो जाती है। आप टाइम मैनेजमेंट करें। आप एक टाइम टेबल बनाएं, उसका आप ईमानदारी व कठोरता से पालन करें। जिन सब्जेक्ट में आप वीक हैं उन्हें आप ज़्यादा समय दें, जिन सब्जेक्ट में आप स्ट्रोंग हैं उन्हें आप कम समय दें। बोर्ड का सिलेबस कार्ड शीट पर उतार कर स्टडी टेबल के पास लगा दें, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपने सिलेबस में से कितना कवर कर लिया है, कितना विशेष है। जिन टॉपिक्स को आपने पूर्ण कर लिया है उन्हें भी टिक ऑफ कर दें, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटे। अभी हाल ही में बोर्ड ने अपना सिलेबस काफ़ी कम कर दिया है। नियमितता, रेगुलरिटी, सेल्फ स्टडी में आप अपने स्वयं के प्रति ईमानदार व कठोर रहें। बहानेबाजी करके अध्ययन को बिल्कुल ब्रेक न दें। ध्यान रखिए, जीवन का हर क्षण एक उज्जवल भविष्य की संभावना लेकर आता है। हर घड़ी एक महान मोड़ हो सकती है, अतः आप एक पल भी व्यर्थ में नहीं खोएं तथा ऑनेस्टली अपने टाइम टेबल का फॉलो कर रेगुलर स्टडी करें। गांधी जी ने कहा भी है, कार्य की अधिकता नहीं अपितु अनियमितता इंसान को मार देती है। आप जल्दी उठकर पढ़ें, अर्ली राइजर बने, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय एकांत शांत वायुमंडल में हमारा मस्तिष्क बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है। इस समय स्मरणीय तथ्य अतिशीघ्र याद हो जाते हैं। साथ ही बुद्धि, स्वास्थ्य, सुंदरता बढ़ाने के लिए अर्ली राइजर होना बहुत जरूरी है। इट इज़ राइटली सेड, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। जब भी आप पढ़ने बैठे अपने साथ पेन, पेंसिल, नोटबुक, टेक्स्ट बुक लेकर बैठें। केवल किताब लेकर पढ़ने बैठना पर्याप्त नहीं होता। जो विद्यार्थी टेबल कुर्सी पर बैठकर टेक्स्ट बुक से नोट्स बनाकर पढ़ते मिले उन्हें बड़ी सफलता मिली है और आज वे बड़े पद पर विराजमान भी हैं। बोर्ड द्वारा प्रेस्क्राइब एक ही बुक पढ़ें, उसे बार बार पढ़ें। फालतू के, व्यर्थ के, इधर उधर के कंटेंट में स्वयं को नहीं उलझाएं, न ही समय बर्बाद करें। स्मार्ट स्टडी करें। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपके पास बहुत कम समय है। आप नोट्स बनाएं, समरी बनाना सीखें, पल्लवन व संक्षिप्तीकरण की प्रैक्टिस करें। सार सार गहिले थोता दे गुड़ाई की उक्ति का पालन करें। अधिकाधिक पॉइंट बनाकर याद करें, इससे आपको शीघ्र याद होगा तथा एग्ज़ाम में अपने विचारों को क्रमबद्धता से बिंदुओं में परिणित कर अपने आंसर को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे। ट्रिक्स बनाएं। जो टॉपिक आपको लगता है कि आप बार बार भूल जाते हैं, आप उसकी ट्रिक्स बना लीजिए। सोशल साइंस में एक टॉपिक है चार बोध संगतियाँ, वो कहाँ कहाँ व किन किन शासकों के काल में हुई। तो ट्रिक बना सकते हैं रावे पाक अकाक। इन दो शब्दों में 8 प्रश्नों के आंसर समाहित है। रावे पाक पहली बोध संगति राज से राजगृह में, दूसरी बोध संगति वे से वैशाली में, तीसरी बोध संगति पास से पाटलिपुत्र में, चौथी बोध संगति कैसे कश्मीर में। वैसे ही अकाक प्रथम बोध संगति ऐसे अजातशत्रु के काल में, तृतीय बोध संगति आकाश से कालाशोक के काल में, तृतीय बोध संगति ऐसे अशोक के काल में, चतुर्थ बोध संगति कैसे कनिष्क के काल में। इस प्रकार आप जो तथ्य आपको याद न हो उनकी ट्रिक्स बना लीजिए। उच्च स्तरीय भाषा शैली का प्रयोग करना सीखें। आप प्रतिदिन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, उसमें आप उच्च स्तरीय शब्दों को वरीयता दें। इससे आपके आंसर औरों से हटकर प्रभावशाली भी होंगे और आपको अच्छे अंक भी हासिल होंगे। आप विवेचना, अभिप्रेरणा, दृष्टिगत, अनुपम, अतुलित, परिलक्षित, अभिव्यंजना इत्यादि जैसे शब्दों को स्थान देने की प्रैक्टिस करें। निबंध तथा निबंधात्मक प्रश्नों के लिए आप उक्तियाँ, दोहे, कोटेशन, कहावतें, मुहावरे को याद कर लें तथा अच्छे कोटेशन को अपने आंसर राइटिंग में स्थान दें। इससे आपका आंसर प्रभावशाली बनेगा। उदाहरण के तौर पर भारतीय नारी पर यदि निबंध आ गया तो आप इसकी शुरुआत इस प्रकार से करें। प्रसाद जी ने बड़े सुंदर शब्दों में
भारतीय नारी की अभिव्यंजना की है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पक्तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आप महत्वपूर्ण उक्तियों व पंक्तियों को अंडरलाइन जरूर करें। प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखें व मॉडल पेपर सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि बोर्ड का क्वेश्चन पैटर्न क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। यदि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रतिवर्ष आ रहे हैं तो आप निस्संदेह उन्हें महत्वपूर्ण मान सकते हैं। उनको आप अच्छे से तैयार करें। साथ ही मॉडल पेपर्स भी अधिक सॉल्व करें। अपने आंसर स्वयं तैयार करें, उन्हें अपने टीचर से चेक भी कराएं। इससे आपकी आंसर लिखने की प्रैक्टिस अच्छी होगी और एग्ज़ाम में आप शुद्धता से व शीघ्रता से आंसर लिख पाएंगे। सोशल मीडिया से दूर रहें। दोस्तों, आप सोशल मीडिया से दूरी बना लें तो सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा समय व्यर्थ की चीज़ों को देखने में वेस्ट हो जाता है तथा पता भी नहीं चलता। एक क्लिक से ही गूगल ढेर सारी अनावश्यक, अवांछित, अनैतिक, अर्थहीन कंटेंट प्रोवाइड करा देता है, जिससे स्टूडेंट उलझकर अपने करियर को ही बर्बाद कर बैठते हैं। अतः आप अधिकाधिक बुक से ही पढ़ें तो बेहतर होगा। आपको निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी। प्रतिदिन आप योग, व्यायाम, ध्यान करें। ये विद्यार्थियों के लिए अत्यावश्यक है, हितकर भी। आप प्रतिदिन 30 मिनट योगा के लिए निकालें। इससे अपनी पसंद का गेम्स भी खेल सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इससे ताजगी आती है तथा पढ़ा हुआ शीघ्र याद होता है। इसके चमत्कारिक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। आप प्रतिदिन सात्विक, पौष्टिक, फाइबर युक्त आहार लें। शाम को आप हल्का भोजन लें। इससे आप एक्टिव रहेंगे तथा पढ़ाई के लिए आप अधिकाधिक लॉन्ग सिटिंग दे पाएंगे। इन पंक्तियों को आप अपना आधार बनाएं। मिली सफलता जिनको, वे रातों रात नहीं पनपे। कठिन परिश्रम मंत्र था उनका और नियंत्रण था मन पे। मेहनत की बूंदों से सिंचित फल बेकार नहीं होता। कुछ केवल बातें करने से बेड़ा पार नहीं होता। मन में संकल्प जगाओ, जान फूंक दो लाशों में। जीवन में ऐसा कर जाओ, नाम रहे इतिहासों में। बिना कर्म के हाथ की रेखाओं का सार नहीं होता। केवल बातें करने से बेड़ा पार नहीं होता।